क्या हुआ जब एक रानी को अपने अस्तबल में बंधे एक घोड़े से प्यार हो गया। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनकी शादी को बहुत साल गुजर जाने के बावजूद उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण राजा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। राजा ने अनेक हकीमों और वैद्यों से इस बारे में सलाह ली और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। फिर भी राजा को संतान प्राप्त नहीं हुई। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी रानी के कक्ष में सफाई करने वाली नौकरानियां यह समझकर कि रानी सो रही है, आपस में बात करने लगी। एक बोली, हमारे राजा और रानी एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, फिर भी कितनी दुख की बात है कि उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। दूसरी नौकरानी ने उत्तर देते हुए कहा, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन रानी को जंगल में रहने वाले साधु के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। यह बात करते हुए दोनों नौकरानियां रानी के कक्ष से बाहर चली गईं। सोने का दिखावा कर रानी ने सारी बात चुपचाप सुन ली। उसने चोरी छिपे जंगल जाने का फैसला किया। अगली सुबह सबकी नजरों से बचते हुए वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। रानी धीरे धीरे चलते हुए उस कुटिया के पास पहुंची। तभी उसने देखा कि कुटिया के बाहर एक तपस्वी संत ध्यान मग्न बैठा हुआ है। रानी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई, लेकिन वह तपस्वी रानी के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो चुका था। वह अब किसी भी प्रकार रानी को अपना बनाना चाहता था। उसने रानी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। ये सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने क्रोध में कहा, तू तपस्वी हो ही नहीं सकता, तू तो एक पाखंडी साधु है जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है। रानी के मुख से पाखंडी शब्द सुनकर तपस्वी आगबूला हो गया। उसने कहा, तुम मेरी शक्तियों से अब तक अनजान हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, लेकिन वह राजा से नहीं बल्कि एक घोड़े से उत्पन्न होगा। रानी ने तपस्वी की बात पर ध्यान नहीं दिया और राजमहल की ओर निकल पड़ी। जब वह राजमहल पहुंची तो राजा ने उसे देख लिया और पूछा, रानी तुम कहाँ गई थी? आज मैंने तुम्हें सारी जगह ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, आज मैंने अपनी 9वीं सालगिरह की खुशी में दावत रखी है। आज हम सभी साथ बैठकर खाना खाएंगे। रानी खुशी से तैयार होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद दावत शुरू हुई। राजा और रानी ने खुशी खुशी उनके लिए लाया गया केक काटा। फिर सभी राज्यों के राजाओं ने अपनी ओर से लाए गए उपहार राजा और रानी को देना शुरू किए, जिनमें बहुत सारे धन, जवाहरात और अनमोल हीरे शामिल थे। इसी बीच एक राजा ने एक बहुत ही अच्छी नस्ल का काला बेहतरीन घोड़ा उपहार स्वरूप दिया। दावत शुरू हुई। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया। तभी रानी वहां से उठकर चुपचाप चली गई और अपने कक्ष में जाकर लेट गई। राजा भी रानी के पीछे पीछे पहुंचा और बोला, क्या हुआ रानी, तुम बीच दावत से उठकर क्यों चली आई? रानी ने कहा, पता नहीं क्यों, पर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। रानी की यह बात सुनकर राजा घबरा गया। उसने कई हकीमों को बुलवाया और रानी का इलाज करवाया। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही शाम ढलती रानी को फिर से वही बेचैनी होने लगती। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रानी ने घोड़ी का रूप धारण कर लिया। वो चुपचाप महल से निकलकर अस्तबल पहुंच गई, जहां वही काला घोड़ा बंधा हुआ था। अब ये हर रात होने लगा। दिन में रानी सामान्य रहती और रात को रहस्यमयी घोड़ी बनकर अस्तबल चली जाती। समय बीता और रानी गर्भवती हो गई। राजा और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने रानी की सेवा के लिए ढेरों नौकरानियां तैनात कर दी, ताकि उसे किसी चीज की कमी न हो। लेकिन 9 महीने से ज्यादा समय बीत गया, फिर भी रानी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, जिस कारण राजा को बहुत चिंता होने लगी। लेकिन समय की मार के आगे कोई कर भी क्या सकता है। समय बीतता गया। रानी को गर्भ धारण किए हुए 15वां महीना शुरू हो गया कि अचानक एक दिन रानी को जोरों से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रानी की चीखों से महल की दीवारें गूंजने लगीं। राजा ने आदेश दिया कि दाई माँ को बुलाकर लाओ। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने दाई माँ को बुलाया। राजा ने दाई को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर दाई माँ रानी के कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा अपने पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्साहित था कि अचानक कक्ष के अंदर से घबराई हुई दाई बाहर निकली। उसका शरीर पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। दाई की यह दशा देखकर राजा ने कहा, दाई तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, और रानी का स्वास्थ्य कैसा है? उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? यह बोलकर राजा दाई के मुख की तरफ देखने लगा, लेकिन दाई के मुख में तो जैसे दही जम गया हो। वह कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस डर के मारे कांप रही थी। दाई के कुछ न बोलने पर राजा ने कमरे में जाने का फैसला किया और वह कमरे में चला गया। वहाँ उसने देखा कि रानी के पास एक बच्चा सो रहा है, जिसका आधा शरीर लड़के का है और आधा शरीर घोड़े का। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं बेहोश हो गया। जब राजा को होश आया तो उसने देखा कि रानी बिस्तर पर बैठी रो रही है। राजा ने रानी से कहा, शायद भगवान हमें खुश देखना ही नहीं चाहता, इसीलिए वह हमारे साथ इस प्रकार कर रहा है। राजा की बात सुनकर रानी और जोर जोर से रोने लगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ रानी, तुम रो क्यों रही हो? रानी ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे ये वादा चाहिए कि आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं। और राजा ने कहा, तुम बिना डर के बताओ रानी, अगर तुमने 7 खून भी किए हैं तो वो भी तुम्हारे लिए माफ है। रानी ने यह सुनकर बताना शुरू किया, मैं जंगल में गई थी, जहाँ एक साधु ने मुझे श्राप दिया कि मेरे पेट से राजा का बच्चा जन्म न लेकर एक घोड़े का बच्चा जन्म लेगा, और उस दिन के बाद से मैं रोज रात को एक घोड़ी बन जाती हूँ, और उसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। रानी की यह बात सुनकर राजा को रानी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा रानी से वादा कर चुका था, इसलिए राजा ने रानी से कुछ नहीं कहा और कक्ष से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, जंगल में जो साधु है उसे घसीट के दरबार में लाओ, और अगर उसकी रास्ते में मृत्यु हो जाए
तो उसे दफन करके ही आना। राजा का आदेश पाकर सैनिक खूंखार सांड की तरह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वह साधु मिल गया। सैनिकों ने बिना कुछ पूछे उस साधु को जंजीरों से बांध दिया और उसको पकड़कर राजमहल की तरफ चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर सैनिकों ने साधु को राजा के सामने धक्का देकर गिरा दिया। राजा को देखकर साधु को यह समझते हुए तनिक भी देर नहीं लगी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। साधु राजा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा, लेकिन राजा साधु की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि साधु को देखकर राजा का खून खौल रहा था। राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि महल के सामने इसके कपड़े उतारकर 500 कोड़े लगाओ, जिससे यह दूसरी बार ऐसी तुच्छ हरकत न करे। ये कहकर राजा गुस्से में वापस रानी के कक्ष की तरफ चल पड़ा। कक्ष में जाकर राजा ने रानी से कहा, रानी, उस बच्चे को मुझे दो, मैं सैनिकों से कहकर इसे कहीं फेंकवा दूंगा, ताकि हमारे बारे में कोई बातें न बनाए। अपने पुत्र को फेंकने की बात सुनकर रानी का तो जैसे कलेजा ही फट गया। रानी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन राजा अभी रानी की